कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि हम लोग लाठी डंडा तीर धनुष बलुआ लेके रोड में उतरना पड़ेगा सरकार के खिलाफ। देख रहे हैं कि 100 में 99% मैंने मुर्शिदाबाद से बंगाली लोग आके झारखंड बस गया, मजदूरों को कोढ़िया बना दिया। 1 किलो चावल के महीना। नमस्कार, जोहार, प्रणाम, स्वागत है सिमडेगा समाचार के यूट्यूब और फेसबुक पेज में। आज हम मौजूद हैं सिमडेगा कचहरी के पास। मजदूरों की जन समस्याओं को लेकर 1 दिवसीय विशाल रैली का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम के संयोजक झारखंड प्रदेश मजदूर यूनियन के नेता राजेश कुमार सिंह हैं। ये मजदूरों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर आज यहाँ पर ये चर्चा के लिए यहाँ पर धरना का आयोजन किया है। इनका कहना है कि मजदूरों के साथ लगातार सिमडेगा में शोषण हो रहा है, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, मजदूरों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। सरकार हो या फिर जिला प्रशासन हो, सभी की उदासीन रवैया का दंश यहाँ के मजदूर, आदिवासी, यहाँ के मूलवासी झेल रहे हैं। और यहाँ पर बाहर से जो बंगाल और अन्य जगहों से मजदूर आकर यहाँ पर लोगों का शोषण कर रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ जानकारी के लिए आज हम इस धरना में मौजूद हैं मजदूर नेता राजेश कुमार सिंह। हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दा है। तो चलिए अब हम जानते हैं राजेश जी से कि क्या कुछ मुद्दे को लेकर। हाँ राजेश जी, बताएं किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर धरना दिया गया है? यहाँ पर धरना दिया गया है कि झारखंड सरकार जो हेमंत सोरेन है, ये कहता मजदूर के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि 100 में 99% मैंने मुर्शिदाबाद से बंगाली लोग आके झारखंड बस गया है और स्थानीय मजदूर को काम नहीं मिल रहा है। लोग पलायन हो रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई अंतर्राज्य जा रहा है, कोई राज्य जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। लेकिन सरकार ने मजदूरों को कोढ़िया बना दिया। 1 किलो चावल के महीना हो रहा। हाँ, कोई लेबर काम करना नहीं चाहता है, कोई आना नहीं चाहता है। ये सबसे बड़ा दोषीदार सरकार है। और मैं सरकार से मेरी यही मांग है और यहाँ के विधायक, यहाँ के संसद से कि माने स्थानीय सरकारी काम में विशेषकर माने स्थानीय आदिवासी मजदूर को काम मिलना चाहिए। आज कोई भी लेता है मजदूर के लिए, कोई नहीं सोचता सरकार में, झारखंड में सब सोचता है कि आने वाले समय में चुनाव में मेरा कुर्सी कैसे बचे। हाँ, मजदूर का खून चूसा जा रहा है, मजदूर के साथ मैंने गलत हो रहा है और मजदूर के साथ हमेशा जो सरकारी रेट है या विभाग में काम हो रहा है उसमें भी खून चूसा जा रहा है। ये बहुत दुख की बात है। जैसा कि मजदूर नेता राजेश कुमार सिंह का कहना है कि लगातार मजदूरों का शोषण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सिमडेगा में लगातार आप सुबह सुबह महावीर चौक में भी आप देखेंगे मजदूरों का भीड़ लगता है। कई मजदूर काम बिना ही लौट जाते हैं और कहीं ना कहीं बंगाल से आए हुए मजदूरों के द्वारा यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो इनके अनुसार यहाँ पर मजदूरों का शोषण हो रहा है। इनका मानना है कि चुनाव आती है तो यहाँ के जनप्रतिनिधि हो या फिर सरकार के लोग हो, मजदूरों को चुनावी वादा कर देते हैं, लेकिन उस वादा के बदले में उन्हें सिर्फ छल मिलता है। इनका कहना है कि आने वाले चुनाव में मजदूर अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए वैसे नेता का चयन करेंगे जो मजदूरों के हक अधिकार की रक्षा कर सके। हम एक चीज़ और जानेंगे इनसे कि मजदूरों की समस्याओं को लेकर इनका अगला कदम क्या होगा। हाँ राजेश जी, बताएं कि मजदूरों की समस्या को लेकर आपकी ओर से अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि हम लोग लाठी डंडा तीर धनुष बलुआ लेके रोड में उतरना पड़ेगा सरकार के खिलाफ। और जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग रोड जाम करेंगे और सरकार के खिलाफ नाराबाजी करेंगे कि स्थानीय मजदूर को मैंने सरकारी काम में मजदूर को काम लगाए और मुर्शिदाबाद से जितना बंगाली ठेकेदार लोग आए हैं उन लोग को काम ना दे। जैसा कि ये बोल रहे हैं कि अब हम पारंपरिक अस्त्र शस्त्र जो आदिवासियों की पहचान है वो लेकर सड़क पर उतरकर मजदूरों की हक अधिकार की रक्षा करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि इनके बैनर के तले मजदूरों का हक अधिकार का कितना हद तक रक्षा हो पाता है। हालांकि एक बात तो तय है, सिमडेगा आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर लगातार पलायन जारी है जिसे देखने वाला कोई नहीं है। धन्यवाद।